हिंद, जय प्रकृति। मैं अमृता मिलन मेरे चैनल 85% में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिस इतिहास से आप वाकिफ हैं उस इतिहास को पुनः दोहराकर मैं आपके समय को बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहूंगी। कुछ मुख्य बिंदु है जिसको आधार बना करके मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। जैसे कि इस दुनिया में केवल 3 तरह की सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें पहली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया मतलब यूनान की सभ्यता, और ये दोनों सभ्यता इस धरती के 40% भूभाग पर फैले हुए थे। तीसरा सभ्यता है सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता, और ये सभ्यता इस धरती के 60% भूभाग पर फैला हुआ था। इतिहास में ये प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता ही सबसे ज्यादा उन्नत सभ्यता थी। उन्नत सभ्यता होने के कारण जो दूसरे सभ्यता के लोग थे, जो विदेशी लोग थे, वो इस देश में व्यापार के नाम से आए, जिनमें मुख्य रूप से शक, हुड़, डच, मंगोल, फ्रांसीसी, यूरेशियन, मुगल और अंग्रेज, इतने लोग थे। इतिहास बता के, इतिहास की बात करके मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहती। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। आपको बोर करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहती हूं कि इतने सारे लोग यहां आए, लेकिन यहां से जाने का जो प्रमाण है वो केवल अंग्रेजों का मिलता है। मतलब भारत देश को छोड़ के केवल अंग्रेज ही गए, ये प्रमाण मिलता है। तो शक, हुड़, डच, मंगोल, फ्रांसीसी, यूरेशियन, मुगल, इनके जाने का प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा क्यों? अंग्रेज ही वापस गए, ऐसा क्यों? ये सवाल आपके जेहन में पैदा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल बनता है। तो शक, हुड़, डच, मंगोल, फ्रांसीसी, यूरेशियन इस देश में आए, व्यापार के नाम से आए, और वो लोग यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ रच बस गए, घुल मिल गए। इतिहास में यह भी प्रमाणित है कि यूरेशिया से आए यूरेशियन ही आज के मनुवादी हैं तथा कथित सवर्ण हैं, और तथा कथित सवर्ण मनुवादी ही आज इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकार पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, मूल निवासियों के शासन सत्ता को कब्जाए हुए हैं। राहुल संस्कृत्यान की वोल्गा टू गंगा में ये उद्धृत है कि यूनान से जो लोग आए यहां, उनके पास काफी धन हुआ करता था, तो ये जो यूरेशियन है ये उनको काफी सम्मान देते थे और उन्हें छत्री की उपाधि से भी सम्मान देते थे। तो शक, हुड़, डच, मंगोल, फ्रांसीसी, मुगल, इससे इस देश के मूल निवासियों को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई आघात नहीं पहुंचा। लेकिन जो यूरेशियन थे, इन्होंने इस देश के शासन सत्ता पर न केवल कब्जा जमाया, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो श्रमण संस्कृति थी, उस संस्कृति को इन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया, और इन्होंने वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। वैदिक संस्कृति में दुनिया भर के इन्होंने वेद ग्रंथों की रचना की। ऐसे ऐसे वेद ग्रंथों की रचना की जिनमें ये अपने आप को देवता या देवदूत बताए, और जो मूल निवासी हैं उनको असुर, राक्षस, दानव बताए, और उनको दास्ता की जंजीरों में जकड़ दिया। इस तरह से ये इस देश के मूल निवासियों पर कब्जा तो जमा ही लिए, उनकी संपत्ति पे कब्जा जमा लिए, उनकी जमीन पे कब्जा जमा लिए, उनके शासन सत्ता पर कब्जा जमा लिए, और यहां के जो मूल निवासी थे उनको जंगल में जाने के लिए मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने इनकी दास्ता स्वीकार कर ली,
कुछ लोगों ने इनकी दास्ता स्वीकार कर ली, कुछ लोग जंगल चले गए। जिन लोगों ने इनकी दास्ता स्वीकार नहीं की और ना जंगल जाना स्वीकार किया, उनको इन लोगों ने गांव और समाज से बहिष्कार कर दिया, जिसे अछूत कहा जाने लगा। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज जब इस भारत देश में आए, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो उन्होंने इनके इस व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने बहु विवाह प्रथा पर रोक लगा दी, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर रोक लगा दी, उन्होंने पुनर्विवाह कराया, अनुमति दी, और अछूतों को, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। न केवल अछूतों को बल्कि महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी शासनकाल में मिला। ये तमाम जो अंग्रेजी शासनकाल में जो चला, ये यूरेशियन जो तथाकथित मनुवादी जो सवर्ण हैं, इनके इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। हजारों सालों से चली आ रही इनके रीति रिवाज, इनकी परंपरा, गैर बराबरी और असमानता की जो व्यवस्था थी, जो ऊंच नीच जात पात की जो व्यवस्था थी, जो स्त्री दास्ता की व्यवस्था थी, उसको चुनौती दे रहे थे। तमाम व्यवस्था पर करारा प्रहार शुरू हो गया, जिससे ये तिल मिला गए। और तिल मिला गए, और इस वजह से इन्होंने हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि अगर कुछ दिन अंग्रेज यहां और रुक गए तो इनको देवता या देवदूत से वापस इंसान बनकर जीना पड़ेगा। इसलिए हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने इनकी दास्ता स्वीकार की थी, उन लोगों को इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और इस तरह से अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने कहा है कि अंग्रेज शूद्रों के लिए वरदान बनकर आए थे। यही वजह है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर अंग्रेजों से हमको आजादी मिल भी जाती है, तो ये जो काले अंग्रेज हैं, ये जो तथाकथित सवर्ण हैं, ये जो यूरेशियन मनुवादी तथाकथित सवर्ण हैं, इनसे हमें आजादी नहीं मिल पाएगी। बाबा साहब किसी भी तरह से वो गुलामी स्वीकार नहीं करते थे, या वो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो चाहते थे आजादी, लेकिन उससे पहले जो सदियों से, जो हजारों सालों से इन यूरेशियन मनुवादी तथाकथित सवर्णों के जो गुलामी में जी रहे मूल निवासी थे, उनको आजाद कराना चाहते थे। तो ये आज के एपिसोड में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम महापुरुषों के संघर्ष पर हम चर्चा करेंगे, और उनके हमारे जीवन पर प्रभाव है, उनके हमारे लिए जो जो कुर्बानियां हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए सब्बा खैर। जय भीम, जय प्रकृति, जय संविधान, जय भारत।